तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें फर्स्ट टू थ्री इसमें हमें क्या करना है, चूज करेक्ट ऑप्शन, और इसकी हमें जस्टिफिकेशन भी देना है। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट Q एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 एंड डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, फाइंड द रेडियस। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पहले फिगर बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया गया, एक सर्कल यहाँ दिया गया है। पहले सर्कल हम लोग बना लेते हैं। सर्कल में देखें तो ये सर्कल है एक, है ना, तो ये सर्कल दिया गया है यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ क्या कह रहा आगे, इस सर्कल में इन्होंने कहा है कि भाई ये जो सर्कल है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट Q the length of the tangent to circle 24 centimeter and distance from Q from the center। मतलब कि यहां से अगर देखा जाए तो एक पॉइंट यहां लिया जाए, ये टेंजेंट का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सेंटर से एक पॉइंट O है, सेंटर से एक पॉइंट यहां पर O है, और यहां से जो OQ की लेंथ है ये 25 है। कितना है, 25 है। ठीक है, ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। और यहां से रेडियस जो जा रहा है यहाँ से ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। फ्रॉम द पॉइंट Q, ये Q पॉइंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 मीटर, ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका नाम यहाँ देते हैं P। ठीक है, तो हमें रेडियस को निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग चीजों को अगर ध्यान से देखें तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू रेडियस इज परपेंडिकुलर, पता है हमें ये चीज। तो यहाँ से देखा जाए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ दिया गया ओके का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जो दिया गया है वो हम लोग लेते हैं PO का स्क्वायर, बेस ले लेते हैं हम लोग PQ का स्क्वायर। ठीक है, OQ आपका दिया गया है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू PO दिया गया है, हमें निकालना है यहाँ पे R का स्क्वायर ले लेते हैं, रेडियस है, और PQ दिया गया 24 का स्क्वायर, प्लस में रह गए। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस को ले लेगा, इसका हो जाएगा 576 हो जाएगा इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 625 को अगर 576 में से माइनस कराते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 15 में से 6 निकालेंगे 9, यहाँ 7 4 49 आ गया। ठीक है, तो 49 इक्वल टू R का स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट में लेगा। इसका हमें पता है कि एलसीएम लेंगे कितना होगा, 7 × 7 R हो जाएगा, तो R इक्वल टू हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। नहीं तो ध्यान से आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्या दिया गया है। हमें ये पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू परपेंडिकुलर रेडियस अगर होता तो 90 होता, 90 हो जाएगा, और ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू रेडियस इज आल्सो परपेंडिकुलर, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो एंगल O प्लस एंगल Q और प्लस एंगल T प्लस एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर का फॉर्म दिया गया है ना। अब एंगल O अगर देखा जाए तो ये 110 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल Q देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री है।
हम लोगों को एंगल टी को फाइंड करना है। एंगल पी भी आपका 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो ये 180 हुआ, 180 डिग्री ये और प्लस 110 डिग्री ये कितना हो जाएगा, 290 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो एंगल टी कितना आ जाएगा, 360 में से अगर 90 डिग्री निकालते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, 16 में से 17 जाएगा यहाँ से, है ना, तो यहाँ 70 डिग्री होगा। तो ऑप्शन जो हमारा होगा बी होगा। ठीक ना, यहाँ से आपका 70 डिग्री ये एंगल टी की वैल्यू आ जाएगी। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही एक्सरसाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है ना। तो कृपया आप इसको जरूर फॉलो करिएगा और अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। इफ द टेंजेंट पी ए एंड बी बी फ्रॉम द पॉइंट टू सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ई इक्वल टू किसके डिग्री होगा। इसको हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक ना, पहले सर्कल बनाते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया सर्कल आपका। यहाँ से क्या कहा गया है, टू टेंजेंट दिया गया है यहाँ से। ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ से ले लेते हैं और एक यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है पी ए पी बी, तो यहाँ से लेते हैं पी ए और यहाँ से लेते हैं पी बी। ये दो टेंजेंट दिए गए, इसका सेंटर पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक ना, सेंटर पॉइंट ए लेते हैं यहाँ से, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका भी रेडियस, इसको पॉइंट ओ देते हैं। ये जो इंक्लाइंड हो रहा है 80 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहा है, और यहाँ से इसको मिला देते हैं यहाँ से सेंटर से। ठीक है, हमें क्या किसको निकालना है, यहाँ से कह रहा है कि पी ओ ए, हमें ये एंगल को फाइंड करना है। ठीक है ना, इस एंगल को हमें जब फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान दें तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरम को 10.2 को प्रूव भी किया था, यहाँ पर पीछे क्या था यहाँ से कि अगर हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से आपको पता है कि ये तो 90 डिग्री दिया ही गया है, ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ से 90, ये भी 90 है, ये दोनों में कॉमन है, ये रेडियस है। तो यहाँ से देखा जाए तो किससे हो जाएगा, यहाँ से इसका सामने का ये आरएचएस से हो जा रहा है, आरएचएस से कांग्रेस हो जा रहा है। अब अगर आरएचएस से कांग्रेस हुआ है तो क्या होगा, बाई सिटी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो क्या ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो गया। ये 40 है, 90 है, ये 40 और 90 कितना हो गया, 90 डिग्री और प्लस 40 डिग्री 130, और ये मिला कितना होता है 180 डिग्री। इसको 130 से माइनस करा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको किया गया है। एक बार इसको मैं पूरा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, कांग्रेस को प्रूव करना है, तो कांग्रेस आप पूरा प्रूव करके दिखा सकते हैं। लिख लीजिए, इन ट्रायंगल POA, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल PBO, यहां दिखाएंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, OP इक्वल टू OP, ये कॉमन हो गया, ये यहां से कॉमन हो गया। इसके बाद OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, ये हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल। फिर ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्रायंगल PBO के। ठीक है, यहां दिखा सकते हैं जो मैंने एंगल 1 और 2 लिया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वल हुआ कैसे, बाई CP से। अब अगर एंगल 1 देखा जाए
एंगल 1 और प्लस एंगल 2 कितना है 180 डिग्री, 80 डिग्री है। हमें एंगल 1 निकालना है, मतलब ये मैंने क्या लिया एंगल 1 है, तो एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा 2 एंगल 1 होगा, है ना 80, और एंगल 1 कितना आ गया 80 अपान में 2 40। तो एंगल जो हमारा 1 आया है वो 40 डिग्री आ गया, ठीक ना। ऐसे ही देखेंगे इन ट्रायंगल, यहां कर लेते हैं इन ट्रायंगल पी पी ए ओ में, इन ट्रायंगल पी ए ओ में तो क्या है एंगल 1 प्लस एंगल ए, एंगल 1 मैंने ये लिया है, और प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी दिखा देंगे। एंगल 1 कितना है आपका 40 डिग्री, एंगल ए 90 प्लस एंगल ओ निकालना है 180, एंगल ओ 180 डिग्री माइनस 130, तो एंगल ओ हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप जरूर अपने दोस्तों में, अपने इसको जानने वालों को शेयर करिए। धन्यवाद। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ डायमीटर सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो सर्कल हम लोग पहले ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो कहाँ दिया गया है, एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड से दिया गया है। ठीक है ना, उसको देख लेते हैं यहाँ पे कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ये यहाँ से एक डायमीटर लेते हैं, यहाँ से हम लोग डायमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, कह रहा है कि डायमीटर जो हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, डायमीटर ऐसे ले लीजिए आप, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर देखा जाए, ये इसको भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट ड्रॉन किए जा रहे हैं क्या ये पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि टेंजेंट की लाइन जो ड्रॉन की जाती है ये 90 है, तो 90 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक है। पता होना चाहिए आपको ये, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से अगर देखा जाए तो टेंजेंट जो यहाँ पर रेडियस के परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है वो 90 डिग्री में आता है, पता है आपको ये। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम देते हैं ई एफ, ठीक है। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो हमें यही मिलेगा कि भाई जो हमें दिया गया है, गिवन लिखते हैं आप पहले, गिवन क्या होगा, गिवन दिया गया है कि टू टेंजेंट टू टेंजेंट टू टेंजेंट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी drawn end point of diameter EF, ठीक है। ये तो गिवन दिया गया है। इसके बाद यहां से हम लोगों ने क्या किया है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
प्रूफ हमें क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी, ये प्रूफ करना है। यहां से प्रूफ अगर देखा जाए तो हमें क्या दिया गया है, एंगल ए ई एफ 90 डिग्री है ना, बाई थ्योरम 10.1। ऐसे ही सिमिलरली ए एफ डी एंगल ई एफ डी इक्वल टू ए भी हमें 90 दिया गया है यहाँ पे बाई थ्योरम 10.1 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है एंगल, ये हमें जो एंगल यहाँ दिया गया है ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, बट दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सो ए बी पैरेलल सी डी हैंस प्रूव्ड, यही हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा कैसे किया गया है, एंड पॉइंट से टू लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है और हमें ये प्रूव करना था कि जो क्या है दोनों लाइन पैरेलल है। हमें पता है विच लाइन ड्रॉन टेंजेंट ड्रॉन टू परपेंडिकुलर टू रेडियस इज परपेंडिकुलर बाय थ्योरम 10.1 से 90 हो जाएगा, सिमिलरली 90 हो गया, और दोनों ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया है आपका। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि जो है जो टेंजेंट यहाँ से पास हो रहा है ना, यहाँ से देखिए ये जो टेंजेंट यहाँ से पास हो रहा है ये जो टेंजेंट जो पास यहाँ से हो रहा है, कह रहा क्या ये सेंटर से ये prove that the perpendicular at the point of the contact tangent to circle passes through the center, क्या सेंटर से वो पास होता है, तो हमें प्रूव करना है। गिवन क्या दिया गया है, ये आप लिखते हैं यहाँ पर ए बी एक टेंजेंट है और यहाँ से ओ और पी। ठीक है, इस सेंटर से दिया गया परपेंडिकुलर दिया गया है। तो यहाँ से देखा जाए तो गिवन क्या है, गिवन देखा जाए ओपी ओपी एक परपेंडिकुलर दिया ही गया है ना, ओपी इज perpendicular passes point of contact ठीक है, ये हमें दिया गया है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि परपेंडिकुलर at the point of contact to tangent to circle passes through the center, circle passes through the center। कंट्रक्शन यहाँ कर लिया जाए, यहाँ से कंट्रक्शन जो किया जाएगा एक यहाँ नाम दे देते हैं ओ क्यू, एक लाइन हमने कंट्रक्शन किया यहाँ से ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी, पी के टेंजेंट से जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रूफ करते हैं। प्रूफ्स अगर देखा जाए तो क्या दिया गया है, एंगल ओ पी वी 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1 से, एंगल क्यू पी बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1 से हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखा जाए तो क्या करेगा ये, फर्स्ट एंड सेकंड से, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखा जा रहा है तो क्या होगा, ओ क्यू विल बी क्वांसाइंड। ऐसा तभी पॉसिबल होगा, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्वांसाइंड होंगे, है ना। ओ एंड क्यू विल क्वांसाइंड, ठीक है, क्वांसाइंड। अगर ये क्वांसाइंड हो रहा है सो इट नॉट पॉसिबल, तो ऐसा नहीं कि दोनों ये पॉसिबल है, ओनली ओ passes through the only O passes through the point of contact, ठीक ना। हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। पहले यहाँ से जो हमें दिया गया है वो मैंने लिखा, इसके बाद प्रूव क्या करना है, क्या परपेंडिकुलर पास होता है सेंटर से। तो हमने क्या किया, एक कंट्रैक्शन कर लिया कि भाई ओ पी भी यहाँ से पास हो रहा है, जबकि दिखेगा दोनों 90 हो रहा है, तो क्या मान लिया कि क्वांसाइंड हो रहा है। अगर क्वांसाइंड हो रहा है इसका मतलब है कि ये सेंटर से सिर्फ ओनली वन ही लाइन पास होगी, ठीक है। समझ में आपका आ गया होगा।